अगला एक्सरसाइज जो हमारे पास है, हमने पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 2.1 और उसकी सारी एग्जांपल्स कर ली थी। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या है, वो आपके पास यही है, ए एक्स स्क्वायर, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो हम वापस चलते हैं अपनी शीट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, वो है 3x माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म आप इधर लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इनको और इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये 1 नेगेटिव का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये उसकी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर इसी तरह वो है हमारे पास अगला पार्ट है 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये 1 के साथ प्लस 2x, ये हो जाएगा 8x प्लस 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे 12। तो आप इसको और इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, थर्ड पार्ट इधर ही कर लेते हैं। वो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7। तो आप इसको भी इधर ले आए, इसको भी उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो वो इस तरफ आकर 4 नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 7 पॉजिटिव हो तो 0 हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगला पार्ट है, वो है जी 4 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 9x के। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 12x माइनस 8, ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, 9x के 12 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, 8 माइनस का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, वो है जी 2x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। ठीक है, दो तरीके हैं, आप इसको पहले दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से, क्योंकि ये एलसीएम के x है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर x। इस तरफ भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 2x के, और फिर जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 ओवर x, फिर ये आ जाएगा 5x माइनस x इंटू 1 ओवर x। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x के प्लस 1 5x माइनस 1, ये भी उस तरफ जाएगा, ये भी उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2x के माइनस 5x, ये 1 है और ये प्लस 1 है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, छठा पार्ट, वो आपके पास है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इक्वल टू 1 ओवर x।
और साथ उसने कंडीशन दी है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 20। उसकी वजह कि जब ये आप इधर पुट करेंगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा और इसी तरह जब आप इसको इधर पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 भी नहीं होगी और 20 भी नहीं होगी। तो अब आप क्या करें, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें। हमने इसको भी ख़त्म करना है इसको भी, तो इसका एलसीएम क्या होगा, वो होगा 20 माइनस एक्स और 7x होगा। तो आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 माइनस एक्स और एक साथ x लगा दें तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स। इधर भी आ जाएगा 20 माइनस एक्स और 7x है और यहाँ पर क्या है 1 ओवर x है। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये x इससे कट जाएगा, ये 20 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स से कट जाएगा, इधर आ जाएगा x 6x प्लस 6, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x 20 माइनस एक्स। इसको भी उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले जाएं, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x इधर आकर माइनस 20 उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इनके आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू करते हैं, ये ठीक है। फिर आपके पास क्या 5 प्लस 2, ये भी ठीक है। फिर आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 8, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, ये कौन सा है सेकेंड, ये है, चले ये आपका ठीक है। ये इसने क्या क्या है -6, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 कॉमन है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह आप चेक कर लें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके भी तकरीबन 6 पार्ट हैं, हम इनको अपने उधर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाता है -6x स्क्वायर। तो आपने इसको अब ब्रेकअप करना है कि आपके पास क्या आ जाए, उनको ऐड करें तो -x आ जाए, तो मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 2x, ठीक है। तो आप अगर इनको मल्टीप्लाई करें -3x इंटू 2x तो आपके पास आ जाएगा -6x स्क्वायर। और अगर आप ये देखें तो ये यही चीज़ होगा। तो इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x -3 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है 2, तो ये x -3 आ जाएगा आपके पास ये। अब ये फैक्टर फिर से दोनों में कॉमन है, इधर आ जाएगा x -3, ये फैक्टर इधर आ जाएगा x और ये आपका इधर आ जाएगा +2। तो इसके दो आ जाएंगे x -3 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी क्या आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप इसको 3 को इधर पुट करें, आप इधर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर -3 -6, तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस, ये दोनों भी क्या आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। फिर इसी तरह जब आप इसको पुट करेंगे, इसमें आ जाएगा 2 स्क्वायर -2
-6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, ये माइनस का होगा सॉरी, तो ये आ जाएगा -2, ये +2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4, तो फिर ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो थोड़ी सी गलती अगर आपने की है तो आपको उसको जब वेरीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। अगला पार्ट, वो x² + 3x - 28, तो फिर वही रूल फॉलो करेंगे। आपने इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -28x²। तो इसको ब्रेकअप करने तो इसको हम लिख लेते हैं 7x - 4x। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, x + 7, यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं, x + 7। अब फिर वही बात है, ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा x + 7, और यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा -4। तो दो रूट्स आपके x + 7 = 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x - 4 = 0, x की वैल्यू -7 और x की वैल्यू 4। तो फिर आप इसको इसमें पुट करें, इसको इसमें पुट करें, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, 6x² + 13x - 5 = 0। तो 6x², ठीक है, 30 आना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 10, नहीं, ये हम लिख लेते हैं 15x - 2x - 5 = 0। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 और x, तो ये आ जाएगा x 2x, इधर से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से क्या होगा 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। 2x + 1 -1 कॉमन ले लिए। अब इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा 2x + 5, और ये 3x, और ये -1, तो ये आ जाएगा 2x + 5 = 0, 3x - 1 = 0, x = 1/3, x = -5/2। तो ये दो उसके क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट वो है जी x² - 3/2 x = 9/2। तो इसको हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, दोनों तरफ, ताकि ये ख़त्म हो जाए, नीचे जो 2 और है। ये 2x के माइनस ये और ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3x। ठीक है, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आते, तो इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, -6x + 3x। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -18 आ जाएगा। 2x कॉमन ले लेते हैं, इधर बचा x, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और इधर बचा 3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा x - 3। तो x - 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और उधर से आ जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x - 3 = 0, x = 3।
ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो उसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, 6/35। अब उसने x बता दिया, 1 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। उसकी रीज़न है कि -1 इधर पुट करेंगे तो ये 1/0 आ जाएगा, 3 इधर पुट करेंगे तो ये 1/0 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 3 फैक्टर है, ये तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 35 x प्लस 1 3 माइनस एक्स। तो इससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। एलसीएम लेना, एलसीएम ले लें, वैसे एलसीएम इन तीनों को डिफरेंट है, आप इसको इस तरह लिख लेंगे। थ्री माइनस एक्स 6/35, यहाँ से 35 कट जाएगा। अब ये फैक्टर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/x और ये 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 35 3 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होगा, ये फैक्टर कट जाएगा और यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा -35 x प्लस 1। ये आ जाएगा x प्लस 1 3 माइनस एक्स 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको ज़रा कैलकुलेटर से कर लें। तो ये ये आ जाएगा 105 -35x -35x -35 6, ये x 3x आ जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा -x के, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +3, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -x। तो ये आ जाएगा 105 -70x -35, ये आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 6 और ये 2x -x के +3। ठीक है, ये आ जाएगा 12x -6x के +18। तो ये अब आप इस तरफ ले जाएं तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6x के, ठीक है, -70x -12x। इन दोनों को पहले इधर सॉल्व कर लें। 105 -35, तो ये आ जाएगा 70 +70 -18 माइनस, ये आ जाएगा 52 6x के -70 +12, ये आ जाएगा 84x। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 26 42 3। ये नहीं,
तो इसको रीराइट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 26 इक्वल टू 0। ट्वेंटी सिक्स और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 78 एक्स के। तो अब माइनस, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर आप बनाएं, ज़रा गौर करें क्या होने चाहिए। चलें जी, इसके फैक्टर आप बना लें। हमारे से ना गलती हो गई थी, ये क्वेश्चन में मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पर शायद हमने 1 माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो ये दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम इसका ये आ जाएगा, दोनों तरफ 35 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा 35 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ से 35 कटेगा, ये फैक्टर इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 एक्स प्लस 3। और यहाँ से ये फैक्टर कट जाएगा सेकंड, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस 35 एक्स माइनस 1, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो ये आ जाएगा 35 एक्स प्लस 105 माइनस 35 एक्स प्लस 35, ये आ जाएगा एक्स के प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। तो ये 35 कट जाएगा, ठीक है। 105 प्लस 35, ये आ जाएगा 140। ठीक है, चलें, ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 3। तो इसको उधर ले जाए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये आ जाएगा माइनस 143 एक्स इक्वल टू, सॉरी 143। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 11 एक्स, ठीक है, माइनस 143, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो x कॉमन लिया, x प्लस 13, यहाँ से 11 कॉमन लिया, x प्लस 13। चेक भी कर लेते हैं, मैंने अंदाजे से लिखा है 11 मल्टीप्लाई बाय 13 143, ठीक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 13 x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू 11। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 13 और 11। ठीक हो गया, चलें
अब जो इसका पिछला पार्ट मिस हो गया वो हम इसका, क्योंकि मैंने बताया था इधर, चले आखिर पर ही कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है वो है जी 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 2, और ये x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 5, क्योंकि ये फिर इधर गलती हो जाती है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इधर 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर इधर -5 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, वो होगा x माइनस 2 और x प्लस 5। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, x माइनस 2 x प्लस 5। x माइनस 2 x प्लस 5 यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये आ जाएगा 3x माइनस 8 x प्लस 5, ये आ जाएगा x माइनस 2 5x माइनस 2, 3x माइनस 8। ठीक है, तो इसको आप, ये आ जाएगा 3x के, और ये आ जाएगा प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40, ये आ जाएगा 5x के माइनस 2x माइनस 10x, ये आ जाएगा प्लस 4, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 4। अब सबको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 5x के माइनस 12x प्लस 4 माइनस 3x के माइनस 7x प्लस 40। तो ये आ जाएगा 2x के, ये आ जाएगा माइनस 19x प्लस 44। तो इसके आपके फैक्टर बन जाएंगे बड़ा इजीली, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44। तो इधर से 2x कॉमन आया, x माइनस 4, इधर से 11 कॉमन आया, x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 4, 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 11/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चले, अभी तक हमने क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स थे, 5 एंड 6 वो हमारे आगे पीछे हो गए थे, बाकी तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आंसर आप चेक कर ले, ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, साथ आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए, तो हम साथ साथ आंसर को भी चेक कर लेते हैं। आंसर हमारे पास है 2.1, दूसरा क्वेश्चन 2.1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2।
इसका पहले आपके पास हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड 3 भी है, -2 भी है, फिर उसके बाद है 4 एंड -7, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड 1/3 एंड -5/2, फिर है 3 एंड -3/2, ठीक है। फिर है 6 को हम पहले चेक कर लेते हैं, 11 एंड -13, और फिफ्थ हमने थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, 4 एंड 11/2। तो ये सारे क्वेश्चन ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं, पहला पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट वो क्या है, 2x² + 5x + 2। तो ये तो आपके पास है, तो 2 एक्स्ट्रा 2 को इसका कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से, चलें इधर लिख लें 2, ठीक है। तो 2/2, फिर आ जाएगा 5/2 x + 2/2, फिर आ जाएगा 0/2, तो ये 0 ही आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x² 5/2 x, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये अब आप इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसको, ये x इधर लिख लें, फार्मूला a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a² + -2ab + b²। 2 इधर नहीं है, तो अब हम इधर लगा देते हैं। यहाँ पर है 5/2, हम 5/2 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5/4, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो अगर आप नोट करें, मैं यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये 2 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वैसे भी अगर याद रखें, अगर आप नोट करें, तो इसको यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये 5/2 है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने फिर 2 से डिवाइड करना होता है, तो फिर ये स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ। अगर एक तरफ करेंगे तो ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपका सारा स्क्वायर कंप्लीट होगा, x + 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 25/16, एलसीएम ले लेंगे, 16 - 16 + 25, ये आ जाएगा 9/16, होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसको आप लिख लें 3/4 होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, +- ये और इसका, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आपके पास x + 5/4 + -3/4। तो अब हम 2 पेयर बना लेते हैं, x + 5/4 इक्वल टू 3/4, एक प्लस के साथ, एक आप माइनस के साथ बना लें। तो ये आ जाएगा x 3/4 - 5/4, कैल्शियम कॉमन है 4, ये आ जाएगा 3 - 5, तो ये आ जाएगा -2/4, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। तो एक रूट आपका आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा x -5/4, उधर नेगेटिव का हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा
माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5+3/4 तो ये आ जाएगा -8/4, तो ये आ जाएगा 2 माइनस के साथ, तो इसका आ जाएगा -2, तो इसके सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1/2 माइनस और -2। तो इसका आंसर में इधर ही फॉर साथ साथ ही चेक कर लेते हैं। चलें जी, ये ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसका बी पार्ट, x² + x = 42। तो अब आप, ये बड़ा सिंपल है, x² + 2 खुद लगा लें, x2 खुद लगाए तो इधर 1/2 लगा देंगे, ये आ जाएगा 42। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 42 माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x + 1/4 होल स्क्वायर। 8 और 60 माइनस 1, ये इतना अजीबोगरीब क्यों, आंसर मैं ज़रा देख लूँ। थर्ड का है, ये दोनों तरफ ऐड करना, सॉरी, तो ये आ जाएगा 169, और ये होता है मेरा ख्याल है 13 का स्क्वायर। चलो, तो फिर वही बात है, x + 1/2 होल स्क्वायर, x + 1/2 होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1/2, दूसरी तरफ आ जाएगा ±13/2, तो एक आ जाएगा x + 1/2 = 13/2, एक आ जाएगा x + 1/2 -13/2, तो x = क्या आ जाएगा, 13/2 - 1/2, ये आ जाएगा -13/2 - 1/2, तो ये तो दो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 13 - 1/2, और ये आ जाएगा 12/2, तो ये आ जाएगा 6, और इसका आ जाएगा -14/2, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -7, तो इसका सलूशन सेट आ जाएगा -7 और 6, तो इसका आंसर भी चेक कर लें, ठीक है। ये कौन सा था, सेकंड। तो अब हम कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, अब थर्ड आ जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाएगा 12x² + 7x = 12, तो फिर वही बात, आपने क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² ये आ जाएगा 7/12x = 1, तो अब आप इसको लिखेंगे x² + 2x, ये आ जाएगा 7/24, ठीक है, और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो अब आपने क्या करना है, x² + 2x 7/24, अब इधर 7/24 होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 7/24 होल स्क्वायर, तो ये हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। चलें, ये तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x + 7/24 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 49, और ये आपके पास ये आ जाएगा 5, ये ठीक है। वैसे एक दफ़ा मैं फिर चेक कर लूँ,
ठीक है, ये आ जाएगा 576। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेंगे 576, ये आ जाएगा 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, ये आ जाएगा 625 ओवर 576। तो ये अब आपका होता है 25 का स्क्वायर, और नीचे हमने पहले किया है 24 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 25 ओवर 24 होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या है x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर। तो अब आप स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेना आप ले लें। ठीक है, मैं इसी के ऊपर ले लेता हूँ, इधर स्क्वायर रूट लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 ओवर 24। तो एक आ जाएगा x प्लस 7 प्लस साइन के साथ, ठीक है, एक आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 माइनस 25 ओवर 24, इसको इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 25 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम दोनों में सेम है, तो 2 उधर से गया, 5 13 आ जाएगा, 13 ओवर 24। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 25 माइनस 7, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा माइनस 32 ओवर 24। तो एक आ जाएगा 13 ओवर 24, एक आपके पास आ जाएगा माइनस 32 ओवर 24। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। थर्ड का कौन सा है, थर्ड का थर्ड है, ये है जी 4, ये है आंसर है 3/4 एंड माइनस 4/3। ये अब हम इसको चेक कर लेते, कोई गलती हुई है। ये 25, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं आंसर लेकर चलूँ, चलें इसको भी हम बाद में, जी गलती हमारी यही थी, यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया था, ये 18 आएगा। 18 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 6 पर कर लें, 6 3 और 6 4, और ये आ जाएगा 32, और ये तो 8 के टेबल में आ जाएगा 4 एंड 3, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आंसर ये आ जाएगा, ये आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा आंसर ठीक हो गया है। चलें, वो है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7। अब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसको इक्वल टू ज़ीरो करें ना तो आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 2, और दूसरी की क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 पहले से था, उधर से x माइनस 3 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 पहले से है, और ये आ जाएगा 2x माइनस 7 आ जाएगा। ये तो आपका बन जाएगा x के माइनस 3 के,
ठीक है, ये आ जाएगा 4x के, ये आ जाएगा -14x -2x +7, तो ये आ जाएगा x² -9 4x² -16x +7। इसको भी उधर ले जाएं, इसको भी उधर ले जाएं। ये 4x² -16x +7 -x² +9 = 0। ये आ जाएगा 4x² और नहीं, ये आ जाएगा 3x², ठीक है, और ये आ जाएगा -16x +16 = 0। तो ये आ जाएगा x² 3 से डिवाइड कर देंगे, 16/3x + 16/3 = 0। चलो चलो जी, यहाँ तक हमारे पास आ गए। अब फिर वही बात है, इसको इधर ले जाएं, इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, माइनस है, माइनस लगा रहने दें। ये आ जाएगा 2 फार्मूले का AB, x मीन AB, 16 इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 6 आ जाएगा। चले, हाँ वैसे ये भी ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा -16/3। इसको इधर सिंप्लीफाई कर लें, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, दोबारा वही। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x² -2x, ठीक है, ये आ जाएगा 8/3। तो आपने क्या करना है, 8/3 होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है, 16/3 + 8/3 होल स्क्वायर। चलें जी, ये आ जाएगा x प्लस, ठीक है, x + 8/3 होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा -16 प्लस 64 16 × 3 + 64। ये आ जाएगा -48 + 64/9 -64 -48, तो ये आ जाएगा 16/9। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा x + 8/3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4/3 होल स्क्वायर। तो फिर वही बात है, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा x + 8/3 4/3, एक x प्लस, नहीं ये माइनस का बनेगा ना, ये माइनस है ना, तो ये माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, 8/3 -4/3। तो ये आ जाएगा 8/3 + 4/3, तो ये एलसीएम कॉमन है, तो ये आ जाएगा 12/3, तो ये 4 आ जाएगा, x = 4। तो ये आ जाएगा 8/3 -4/3, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 4 और 4/3। तो इसको ब्रैकेट में लिख लें, सॉल्यूशंस हैं, तो ये आ जाएगा 4/3।
ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर भी ठीक आ गया। तो इसका मतलब वहाँ पर कोई गलती होगी, अभी गलती ढूंढते हैं। ये कौन सा था? फोर्थ। फिफ्थ हमारे पास था, वो पिछले क्वेश्चन में इसी से मिक्स हो गया था, एक पार्ट इधर से लिख लिया था, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स थर्ड, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/35। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड 3। ये रीज़न याद रखें कि ये जब इधर पुट करेंगे ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जब 3 इधर पुट करेंगे ये नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आप इसका एलसीएम इधर ले लें, इसको हम पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, तो ये फैक्टर ये क्रॉस हो जाता है क्योंकि ऊपर 1 है, तो ये माइनस है, ये वाला फैक्टर इधर चला जाएगा और ये फैक्टर इधर चला जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इसको नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये आ जाएगा 3, ये इससे गया माइनस एक्स, ये इससे गया प्लस 3x, फिर ये इससे गया माइनस एक्स के इक्वल टू 6/35। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -2x। नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2x माइनस एक्स के, ये आ जाएगा 6/35। तो इसको आप यहाँ से 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स के, ये आ जाएगा 6 को आप लिख लें 2 इंटू 3। ये एक 2 कट जाएगा। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 35 1 माइनस एक्स और ये उस तरफ जाकर 3 प्लस 2x माइनस एक्स के, तो ये आ जाएगा 35 माइनस 35x 9 प्लस 6x माइनस 3x के। अब इन सब को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3x के माइनस 6x, ठीक है, माइनस 9 प्लस 35 माइनस 35x, ये दोनों 3x के, ये आ जाएगा 41x, ये आ जाएगा आपके पास 26 इक्वल टू 0। चल अब आप इसको 3 से डिवाइड कर दे। इसका भी वैसे आंसर मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे अजीबोगरीब लग रहा है, चले करने से। 3 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 41/3x, और ये इसको दूसरी तरफ ले जाए -26/3। अब स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x और ये आ जाएगा 41, नीचे हम 6 कर देंगे क्योंकि फिर ये कट कर वही आ जाएगा 3, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर भी अब हम प्रैक्टिस हो गई, हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 41/6 होल्स के, ये आ जाएगा -26 प्लस 41 का स्क्वायर, (1681) इधर 3 है और इधर आपके पास क्या है 36, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप एलसीएम आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा 26 इंटू 12 प्लस 618, ठीक है। ये आ जाएगा
-312 प्लस 681 ओवर 36, 1681 माइनस 312, ये आ जाएगा जी 1369 ओवर 36। अब ये चेक करते हैं कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ये मेरा हल 37 का है, 37 और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देख लें। 37 मल्टीप्लाई बाय 37, ठीक है यही है। तो ये आ जाएगा जी। अब आपने अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x माइनस 41 ओवर 6, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 37 ओवर 6। तो ये एक आ जाएगा माइनस 41 ओवर 6, 37 ओवर 6, एक ये आ जाएगा x 41 ओवर 6 माइनस 37 ओवर 6 प्लस 41 ओवर 6। तो इनको अब ऐड कर लें, 41 प्लस 37 78 ओवर 6। तो इसका 13 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा x 41 ओवर 6 माइनस 37 ओवर 6। तो ये आ जाएगा 41 माइनस 37, कितने का फ़र्क है, 4 है, 3 और 1, 4 ओवर 6। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3, 2 ओवर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और 2 ओवर 3। तो ये भी हमारे ठीक ही होगा, 2 ओवर 3 और 13, ठीक है। ठीक है, चलें आगे। हमारे पास है 6 पार्ट, वो क्या है 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7, ये है जी 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। तो अब आपके पास x की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको इक्वल टू 0 लें तो आपको पता चल जाएगा, वो आ जाएगा -7 ओवर 4, फिर इसको 0 लेंगे तो वो आ जाएगा -7। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3x माइनस 1, ये आ जाएगा 4x प्लस 7, इस कैल्शियम ले लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 7। तो ये x प्लस 7 इधर आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 7। 3x माइनस 1, ये आ जाएगा 4x प्लस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये आ जाएगा 4x प्लस 7, ये आ जाएगा 3x के, ये आ जाएगा 21x, ये माइनस x, ये -7, ये इससे गया 4x के, ठीक है, ये इससे गया 7x, ये इससे गया 4x और ये 7। तो अब एक तरफ सारे ले चलें, पहले इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा 3x² प्लस 20x माइनस 7, ये आ जाएगा 4x² प्लस 11 हो जाएगा, 11x प्लस 7, इनको उधर ले जाएं।
तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 11x प्लस 7 माइनस 3x² माइनस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x², ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 9x, ठीक है, प्लस 14, ठीक है। इसको अब हम कर देंगे 2x, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस 14। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, 9/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी माइनस के साथ है, (81/4), ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाय 4, एलसीएम लेना है ना, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, सॉरी 1 है इसके नीचे, 4 एलसीएम, तो -14 इंटू 4, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 माइनस 56, तो ये आ जाएगा 25/4। तो एक आ जाएगा x माइनस 9/2, इसको लिख लेंगे 5/2 होल्स के, प्लस माइनस लगाकर स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। वो आप वर्डिंग लिख लिया करा करें, ये आ जाएगा 2 प्लस 5/2, एक आपके पास आ जाएगा 9/2 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा, ये 5 ज़रा सही कर लें, 5, और ये हो जाएगा 14/2, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -5/2 प्लस 9/2, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 9/2, ये आ जाएगा 4/2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका सलूशन क्या आ जाएगा, 7 और 2 प्लस के साथ, दोनों रूट्स के प्लस के साथ, तो ये भी आंसर हमारा ठीक है। तो उसको हम ज़रा चेक कर कर दोबारा आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ वो गलती भी हम देख लें, गलती हमने शायद कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 के कितने 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम अपनी शीट पर जाके सॉल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है जी, पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, पहला पार्ट, चलो मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ये आपके पास है जी 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इधर फार्मूला देख लें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और x की वैल्यूज़ क्या होंगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -5, c की वैल्यू क्या होगी 3। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट -b² माइनस 4, a भी 2 है, c आपके पास ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a फिर 2 है, ये हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 25, और ये आ जाएगा मेरा हाल 24, चलो नीचे 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 क्योंकि 1 नहीं होता, तो आपकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +5 प्लस 1/2, एक आ जाएगी 5 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 6/2।
और ये आ जाएगा 4/2। तो एक सोल्यूशन आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 2, 3 and 2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 3 and 2। ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा, यानी एक रूट आपका 3, ये आ जाएगा 6, ये 4 था, सॉरी देखा फिर गलती होने लगी थी 2। तो ये 4 था, ये 4 था, तो ये 4 को जब कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2। तो ये अब 4/4 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, दूसरा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 के वो आपके पास है 2x² - 7x - 5 = 0। तो ये आपके पास a = 2, b = -7 और ये आपके पास c = -15। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे प्लस -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 2 और फिर आपके पास -15। तो ये आ जाएगा 2 × 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस -49। ठीक है, 49 प्लस 120, ये आ जाएगा 4। ये आ जाएगा 7 प्लस -√169/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर, ये आ जाएगा 13/4। तो अब आप उसी तरह एक 7 प्लस 13/4, एक आ जाएगा 7 माइनस 13/4। चलो, तो ये आ जाएगा 20/4 और ये आ जाएगा -6/4। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3/2। तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा -3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5 and 3/2। चलो, फिर आपके पास आ जाएगा थर्ड। कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2x² + 7x = 15। तो इसको आप ऐसे लिख लें 2x² + 7x - 15/2। तो a 2, b 7, c -15। तो अब ये आ जाएगा -7 प्लस -√7² -4a और ये -15। इसमें और इसमें कोई थोड़ा ही फर्क है बस। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस, ये वही चीज़ ऊपर वाला आ जाएगा 169/4। तो ये आ जाएगा -7 प्लस -13। तो ये आ जाएगा -7 प्लस 13/4। एक आ जाएगा -7 माइनस 13/4। ये आ जाएगा जी 6/4 और ये आ जाएगा -20/4। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 और ये 2। तो आपके पास आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा -5। तो बस साइन ही चेंज हुए और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन था। फोर्थ आपके पास है, फोर्थ कहाँ गया फोर्थ, वो है x² + 11 = 7x। तो इसके अंदर ले x² - 7x + 11 = 0। a इसके साथ कुछ नहीं है 1, b
-7, C 11। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 स्क्वेयर -4AC11। तो ये आ जाएगा 2 × 1। तो ये 7 प्लस -49 -44 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो एक इसका सलूशन आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5/2 और दूसरा सलूशन आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 5/2। तो आपने स्क्वायर रूट की कैलकुलेटर से वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सलूशन सेट क्या हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5/2 7 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है। फिर अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, वो है x + 4/x - 4, x - 2/x - 3। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आपके पास है। अच्छा, ये ज़रा इसका आंसर चेक कर लो मैं, क्या है ये आपके पास है। फोर्थ का तो ठीक आ गया, फिफ्थ का 40/, इसका आंसर 40/13 और 6। ये 6 और 3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 19/3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेते हैं, x - 4। अच्छा, इधर लिख लें x इज़ नॉट इक्वल टू 4 एंड 3। x की ये वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, तो ये फैक्टर इधर आ जाएगा, ये फैक्टर इधर आ जाएगा। ये x + 4 के साथ x - 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा x - 2 के साथ x - 4 और इधर क्या है 19/3। और ये अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो 3 हम इधर लगा लेते हैं। तो ये अंदर आ जाएगा x के -3x + 4x - 12 प्लस x के इसके साथ आ जाएगा -4x - 2x प्लस 8। 3 उधर आ जाएगा 19, ये आ जाएगा x - 3, इधर गलती हो गई ना, x -4 और ये आ जाएगा x - 3। ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये दो मिलकर 5 बन जाएंगे। 3 2x² - 5x। ठीक है, और ये दो माइनस होकर -4 19x² - 3x - 4x, ये आ जाएगा +12। अब ये आ जाएगा 6x² - 15x - 12, ये आ जाएगा 19x², ये हो जाएगा 7 और 7 को इधर हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को 7 × 19
-133x, ठीक है। फिर 19 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 228। तो अब सबको इधर दूसरी तरफ ले जाते हैं। यह आ जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 19x स्क्वायर, ठीक है। चलें माइनस भी कर लें, ये आ जाएगा जी 13x के, ठीक है। 133 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -118x, और ये आ जाएगा 228 प्लस 12, ये आ जाएगा 240। बड़ी वैल्यूज़ आ गई काफ़ी। चले मैं इसकी जगह छोड़ता हूँ, इसको हम बाद में करते हैं। इधर कोई मुझे गलती लग रही है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं 6 पार्ट। वो है 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ ताकि हमारा इधर टाइम ज़ाया ना हो। ये आ जाएगा, ये x इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड 1। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले जाइए, आ जाएगा 3x माइनस 3, और ये आ जाएगा x माइनस 1, और 2x माइनस 1 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3, ये आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा 2x के प्लस 2x माइनस x माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इन सब को दूसरी तरफ ले गए इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 3x के, ये आ जाएगा x आ जाएगा। चलें ये अरेज कर लेते हैं, ये दो मिलकर -7x और ये मिलकर +4 इक्वल टू 0। तो इसके साथ कुछ नहीं है, A1 B -7 और C4। तो ये x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 स्क्वायर -4 A1 C4 ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 16 ओवर 2। ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। तो इसके सॉल्यूशन सेट में अलग अलग लिखना चाहते हैं, अलग अलग लिख लें। चलें ये तो ठीक है, इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। A किसके इक्वल आ जाएगा 13, B आपके पास आ जाएगा -118 और C आपके पास आ जाएगा 240। तो इसको अब हम फार्मूला लगा देते हैं, A इज़ इक्वल टू -118 प्लस माइनस अंडर रूट
-118 होल स्क्वायर -4a और c 240, तो ये आ जाएगा 2a। तो इसको ये आ जाएगा 118 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाता है 1444, तो ये आ जाएगा 118 प्लस ये 38 का स्क्वायर रूट होगा, ये आ जाएगा नीचे 26। तो इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएगी 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 और आ जाएगा 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आपके पास आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 26, तो ये मेरा 6 पर डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 80/26, तो ये आ जाएगा 13/40, तो इसका सलूशन आ जाएगा 6 और 40/13, तो ये आंसर था। अच्छा, अब फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैंने इसके ग्राफ प्लॉट कर लिए हुए हैं, तो इसको हम इधर चलें, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है वो है दिस, ये आपके पास, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब फिर वो ये इसका कोफिशिएंट क्या 1 है और 1 हमने बताया था कि ए इसका मतलब क्या 1 है और वो क्या ग्रेटर देन 0, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो अब सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज कर ये अब आपको पता है इसके फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 इसलिए पुट करना है, इसको इसलिए 0 पुट करना है, हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पर कट करे, तो एक आपका 6 वैल्यू निकली, एक आपके पास ये सोल्यूशन है इस किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर -3x -18 को इक्वल टू 0 पुट करें तो एक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स एक्सिस को इधर से ग्राफ कर प्लॉट करेगा। तो आपने क्या करना है, ये कर्व लेना है, इन दो पॉइंट में से यू शेप बना देना है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ठीक है। चलें, दूसरा पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको हम क्या लेंगे, y के इक्वल लेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर बना लिए हैं, ये दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। फिर वही बात है कि -2 पर कट करेगा और कहाँ पर कट करेगा, 7 पर, 8 और इसके दरमियान में ये 7 है, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्योंकि कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 है a, वो ग्रेटर देन 0 है। थर्ड पार्ट आपके पास ये है, इसको इक्वल टू y लेट कर लिया है, इसके रूट्स निकाल लिए हैं, ये रूट्स हमने इधर निकाल लिए हैं इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, इंटरसेप्ट के वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है 0.5 नेगेटिव, ये आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, चलें इधर ही बना हुआ है, और ये क्या होगा, ये, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ स्केच करना है, कोई इतना आपने परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगला पार्ट है फोर्थ एंड लास्ट, ये है, इसके इक्वल टू y लेट करेंगे, इसको हमने इधर सॉल्व कर लिया, इसके रूट्स निकाल लिए, 3/2, ये आ जाएगा 3/2 और ये क्या आ जाएगा -9/2, ये आपके पास वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर, ये तीसरे का और ये फोर्थ का। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और हमारे पास क्या हो गए, हमने सारी एग्जांपल भी की है। नेक्स्ट टाइम हम अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे।